फिल्म की शुरुआत एक गंभीर माहौल के साथ होती है। न कोई धमाका, न ही कोई चुटकुला, बस खामोशी। न्यूयॉर्क सिटी का एक पुराना कार डीलरशिप कैमरा एक पुरानी वैन पर झूम करता है, जिस पर सेल के लिए का साइन लटक रहा है। तभी वेड विल्सन की आवाज सुनाई देती है। हमें विल्सन दिखता है। वो एक सस्ता सूट पहने हुए हैं और एक निराश जोड़े को कार बेचने की कोशिश कर रहा है। पास में पीटर विजडम, वैद का दोस्त और मेंबर, कॉफी पीते हुए खड़ा है। पीटर, तुम तो एक भाड़े के लड़ाके थे, फिर अब सिंगल मोम्स को यह कबाड़ गाड़ियां बेच रहे हो। वैन रिटायरमेंट का मतलब होता है। नाम टैग पहनकर धीरे धीरे कैमरा बेड के चेहरे पर रुकता है। ना कोई मास्क, ना कोई दाग, बस एक खालीपन। एक मौन दृश्य में हमें पता चलता है कि 2018 में वैड ने केबल के टाइम ट्रैवल डिवाइस का इस्तेमाल कर वैनेसा को बचा लिया। लेकिन वैनेसा बचने के बाद भी वैड वैसा ही ना समझ बचकाना और गैर जिम्मेदार बना रहा। वैनेसा ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वैड बदल नहीं सकता। दिल टूटने के बाद वेद ने डेडपुल बनने से तौबा कर ली और एक सामान्य नौकरी कर ली। पर यह साफ था, यह जिंदगी वेद के लिए नहीं थी। रात को वेद अपने छोटे से अपार्टमेंट में खुद का उदास जन्मदिन मना रहा है। पीटर ब्लाइंड ऑल रुपिंदर केक। सिर्फ एक कपकेक, चीज पर एक अकेला मोमबत्ती जली हुई है, निराशाजनक। फिर भी मजाक से भरा, वैद विश मांगू। मैं पहले ही मान चुका था वैन ऐसा, और देखो उसका क्या हाल हुआ। जैसे ही वैद मोमबत्ती बुझाने वाला होता है, बूम, एक सुनहरी चमकदार पोर्टल खुलता है। टीवीए के एजेंट्स अंदर आते हैं। बीच में मिस्टर पैराडॉक्स खड़े हैं। एक स्मार्ट सूट पहने हुए टीवीए ऑफिसर, वेड विल्सन, जन्मदिन मुबारक। हमें तुम्हारी टाइमलाइन के बारे में बात करनी है। बहुत बढ़िया, एक और सरकारी एजेंसी आई है मेरा जन्मदिन बर्बाद करने। क्या तुम्हें भी एयरस ने भेजा है? नहीं, टीवीए टैक्स फ्रॉड से भी बड़ा काम करता है। तुम्हारी दुनिया बिखर रही है। पहली बार वेज सच में उलझन में दिखता है। वेज को टीवीए के हेडक्वार्टर में लाया जाता है। दीवारों पर कई ब्रह्मांडों के दृश्य मिस स्क्रीन पर आती है, लेकिन वह उसे तुरंत टोक देता है। वैड, सॉरी, टैक्सेस वाली एलेक्सा, लेकिन मुझे इस सूट वाले आदमी से जवाब चाहिए। वैड की टाइमलाइन धीरे धीरे नष्ट हो रही है। इसका कारण वॉल्वन लोगन, जो उस दुनिया का एंकर बीम था, अब मर चुका है। लोगन के बिना यह टाइमलाइन अब स्थिर नहीं रह सकती। टीवीए के पास टाइम रिपेयर डिवाइस है जो इस प्रक्रिया को तेज कर देगा और वेद की दुनिया हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो तुम कह रहे हो कि मेरी दुनिया डूबती हुई नाव है और इसे बचाने के बजाय तुम इसे सीधा डायनामाइट से उड़ाने वाले हो। पैराडॉक्स सिर हिलाता है, लेकिन वह वेद को एक ऑफर देता है। एक मौका एमसीयू अर्थ 660 में जाने का, अब एवेंजर्स का हिस्सा बन सकता था। वेड की आंखें चमक उठती हैं। वेड, मतलब मैं स्पाइडरमैन से दोस्ती कर सकता हूं। पर तभी वेड को कुछ गड़बड़ लगती है। वेड पैराडॉक्स के संदेह में आ जाता है। वह पैराडॉक्स को एक झूठे हैंडशेक से धोखा देता है। फिर एक टीवीए टेम्पर चुराकर टेलीपोर्ट कर जाता है। एक वीरान जंगल वैन लोगन की अंतिम आरामगाह पर पहुंचता है। एक साधारण लकड़ी का क्रॉस, शांत वातावरण, वह बेबस होकर मिट्टी खोदने लगता है। लोगन, मुझे पता है कि तुम आराम करना चाहते थे, लेकिन सरप्राइज, तुम्हें अभी मरने की इजाजत नहीं है। घंटों खुदाई करने के बाद उसे सिर्फ एक कंकाल मिलता है। लोगन की हीलिंग फीनक्टर जा चुकी थी। लोगन सच में मर चुका था। पहली बार वह खुद को पूरी तरह हरा हुआ महसूस करता है। वह मिट्टी पर बैठ जाता है। मैंने कोशिश की दोस्त, मैंने सच में की। फिर एक आइडिया आता है। अगर मैं अपने लोगन को वापस नहीं ला सकता तो मैं किसी और ब्रह्मांड से एक नया लोगन खोज लूंगा। वह कई ब्रह्मांडों में छलांग लगाता है। 19 एक्समैन का एनिमेटेड लोगन, एक बोलने वाला, एक असली जानवर, एक किसान लोगन जिसके पास बीवी बच्चे हैं। वह उसे छोड़ देता है। आखिर में एक तबाह हो चुके ब्रह्मांड में उसे एक नशे में धुत कड़वा लोगन मिलता है। वैड, वाह, तुम ओल्ड मैन लोगन हो। लेकिन और भी ज्यादा उदास वैड उसे टीवीए तक घसीट लाता है और लोगान तेजी से गिरते हैं और एक टूटे फूटे वीरान जमीन पर आ टकराते हैं। यह शून्य है, एक ऐसी जगह जहां भुला दिए गए समय, रेखाओं, टाइमलाइन और खो चुके प्राणियों को मिटाने के लिए भेजा जाता है। आसमान बैंगनी और लाल रंग में घुला हुआ है। बिजली की चमक स्थिर होकर हवा में तैर रही है। दूर दूर तक बर्बाद हो चुके शहर हवा में झूल रहे हैं, मिटाए गए ब्रह्मांडो रियलिटी। इसके बचे हुए टुकड़े, एक भयानक धुंधला आकार अलियत जो समय को निगल जाता है, इस भूमि में घूम रहा है।
वेन कराहते हुए, तो छोटा सा सवाल, हम नरक में आ गए हैं या मैं फिर से किसी पार्किंग में बेहोश हो गया हूं। लोगान धीरे धीरे उठता है। उसके चेहरे पर गंभीरता है, दाढ़ी बढ़ी हुई है और हाथ जख्मी है। लोगान, हमें अभी यहां से निकलना होगा। अचानक पास में एक जबरदस्त धमाका होता है। कोई लड़ाई चल रही है। वैन और लोगान लड़ाई की आवाज की ओर भागते हैं। वे देखते हैं कि एक भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। एक समूह लोरा X-23 ब्लेड इलेक्ट्रा और नाम की एक डरावनी महिला से लड़ रहे हैं। वह चार्ल्स प्रोफेसर एक्स की जुड़वा बहन है, लेकिन पूरी तरह से बुराई से भरी हुई वह प्रोफेसर एक्स से भी शक्तिशाली मानसिक शक्ति रखती है। उसे TVA ने इस शून्य में भेज दिया था, लेकिन उसने यहां के बचे खुचे लोगों पर राज करना शुरू कर दिया। कसांद्रा हवा में तैर रही है, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। कसांद्रा गंभीर स्वर में, तुम सब लड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह जगह अब मेरी है। झुको या मिट जाओ। वह अपना हाथ उठाती है और जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च अचानक नीली आग में जलने लगता है। वह चीखता है और अगले ही पल वह राख बनकर उठ जाता है। वैन और लोगान सहम जाते हैं, वेंट करते हुए, ओह ओह नहीं, अब तो हम गए। लोगान अपने पंजे बाहर निकालता है। वह विद्रोही सेना की ओर देखता है। लोगान, हमें एक योजना बनानी होगी। पहली बार गंभीर दिखता है। मेरे पास एक आइडिया है। यह भयानक है, लेकिन शायद काम कर जाए। शून्य का युद्ध शुरू होता है और लोगान एक तरफ हटकर योजना बनाते हैं। हमें कसांद्रा की मानसिक शक्तियां को रोकना होगा। कैसे? जगरनॉट का हेलमेट ढूंढना होगा। यह एक विशेष हेलमेट है जो मानसिक शक्ति को रोकता है। यह शून्य के मलबे में कहीं दबा पड़ा है। अगर वे इसे कसांद्रा के सिर पर डाल दें तो वह अपनी मानसिक शक्ति खो देगी। वेट बस चुपके से जाएंगे, हेलमेट उसके गंजे सिर पर पटका देंगे और बूंद कोई दिमागी जादू नहीं लोगान। और हम बिना मरे ये कैसे करेंगे? वेट ध्यान भटकाकर ब्लेड, इलेक्ट्रा और लोरा सेना से लड़ने में लग जाते हैं, जबकि और लोगान छुपकर हेलमेट ढूंढने निकलते हैं। जैसे ही युद्ध भयंकर होता है, कसांद्रा की सेना का एक सदस्य पायरो गुप्त रूप से विद्रोह कर देता है। वह देखता है कि कसांद्रा अपने ही सैनिकों को बेरहमी से मार रही है। वह वेद की ओर आता है। वह जगरनॉट का हेलमेट उसकी ओर फेंकता है। पायरो, इसे खत्म करो। वेद और लोगान कसांद्रा की ओर भागते हैं। लोगान उस पर झपकता है, लेकिन कसांद्रा उसकी यादों से खेलती है। लोगान को अपने सभी मरे हुए एक्समैन दोस्तों की मौतें फिर से महसूस होती हैं। वह चीख उठता है, लेकिन तभी एक वेड हेलमेट कसांद्रा के सिर पर डाल देता है। कसांद्रा जमीन पर गिर जाती है। उसकी मानसिक शक्ति टूट जाती है। वेड हंसते हुए, वो क्या हुआ? अब आवाज सुनाई नहीं दे रही। पायरो यह देख उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कसांद्रा आखिरी बार अपनी ताकत इकट्ठा कर उसके गले की हड्डी तोड़ देती है। वेड हैरान होकर, अरे इसने अभी अभी टीम चेंज किया था, थोड़ी मोहलत तो मिलनी चाहिए थी। कसांद्रा अपनी बची खुशी शक्ति से एक पोर्टल खोलती है। वैन और लोगन कूदते हैं। ठीक उसी समय जब शून्य पूरी तरह नष्ट हो जाता है, वह वापस अपने बर्बाद हो चुके ब्रह्मांड में आ गए, लेकिन कसांद्रा भी उनके साथ आ गई। अब वह TVA की योजना को समझ चुकी है। कसांद्रा TVA नियंत्रण चाहता है। मैं स्वतंत्रता चाहती हूं। वह टाइम रेपर नाम के एक उपकरण को सक्रिय करती है। ये सभी समय रेखाओं को मिटाकर सिर्फ शून्य को छोड़ देगा। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह डेडपूल वेरिएंट्स की एक सेना बुलाती है। निंजा डेडपूल, समुद्री डाकुर डेडपूल, लेगो डेडपूल, एक बत्तख डेडपूल। अब लड़ाई डेडपूल बनाम डेडपूल की है। युद्ध के बीच पैराडॉक्स आता है और बताता है कि टाइम रेपर को नष्ट करने के लिए कोई एक व्यक्ति उसमें जाकर आत्म बलिदान करेगा। लोगन और वह एक दूसरे की ओर देखते हैं। वे सिर हिलाते हैं। दोनों साथ में टाइम रैपर में कूद जाते हैं। समय टूट रहा है, यादें लुप्त हो रही हैं, ब्रह्मांड बिखर रहा है। वैन और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, सिर्फ दोस्ती में। फिर वह अपने हीलिंग फिनक्टर को फोड़ते हैं। टाइम रैपर विस्फोट हो जाता है। कसांद्रा में जाती है, लेकिन वैन और लोगान बच जाते हैं। टीवी आ जाता है। वे पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। लोगान अब वेद के ब्रह्मांड में ही रहेगा। वेद और लोगान बैठे स्पाइडरमैन फिल्मों पर बहस कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।